बरकरार रहे तब भी, न रहे तब भी, लेकिन राहुल गांधी ने एक दिशा दी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार राहुल गांधी वो सारे काम उस ढंग से कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई देती है। लोगों के बीच जाना, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, लोगों के दुख तकलीफ उसमें भागीदार बनना, और कुछ ऐसी तस्वीरें भी, कुछ ऐसी खबरें भी आई जिसमें लोगों के दुख का हरण करना। अब एक महिला के आंख का ऑपरेशन करवाया उन्होंने, ये हमने देखा, सामने की घटना है अभी पिछले दिनों हरियाणा की। ऐसी चीज़ें एक राजनीति की दिशा, और ऐसे में जो नई लड़ाई छेड़ करके कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और इसलिए भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, क्योंकि वो लगातार सावरकर पर हमला करते रहे माफ़ी के नाम पर। भला राहुल गांधी खुद कैसे माफ़ी मांगेंगे? और जब यानी कि उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई को, इन सब को उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया है कि डरो मत और माफ़ी मत मांगो। यानी एक दिशा कांग्रेस ने पा ली है, और उस दिशा में अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो देश की राजनीति में फिर क्या दिशा आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि झूठ फरेब की ही राजनीति हो रही है। तो एक वैकल्पिक राजनीति हम यहाँ देख रहे हैं क्या? इस देश को एक दूसरी राजनीति की धारा यहाँ हम देख रहे हैं जो मिल गई है। राजीव जी, मुझे लगता है कि एक ऐसे दौर में जब राजनीति सिद्धांत से तौबा कर रही है, आदर्शवाद से दूर हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिद्धांत और आदर्श से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका जो खामियाजा है सिस्टम का, उस खामियाजा को भुगतने के लिए वो तैयार है। उदाहरण के लिए भाई, अंग्रेजों के ज़माने में महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, तो ये जानते हुए भी कि उनको जेल भेजा जाएगा, वो कानून तोड़ते थे। तो वो क्योंकि वो समाज के लिए जरूरी मानते थे उस विरोध प्रदर्शन को, चाहे उस कानूनी रूप से उसका खामियाजा उनको भुगतना क्यों ना पड़े। हम आज़ाद भारत में ऐसी कल्पना करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अदालत हमेशा स्वतंत्र भारत के नागरिकों के अनुकूल ही खड़ी होगी, इसलिए हम ऐसी कल्पना छोड़ चुके हैं। लेकिन हम एक ऐसे दौर में हैं जब अदालतों के लगातार फैसले अब उस सोच से हमें अलग करते हैं कि हर फैसला आम नागरिक के हक में ही होगा। तब एक बार फिर से वो आवाज, फिर से वो अंदाज जो महात्मा गांधी की सियासत में था, आज राहुल गांधी की सियासत में आया है। इस लड़ाई को लड़ने में देखिए, राहुल गांधी ने जब भाषण दिया होगा तब उन्होंने इतनी दूर तक बात नहीं सोची होगी कि बात इतनी दूर तक जाएगी, लेकिन जब बात उस तरीके से बढ़ी है तो उसके बाद राहुल गांधी का क्रमशः जो स्टैंड होता गया है, उसने इस उनके कहे हुए वक्तव्य को, उनके वक्तव्य के परिणामों को, उनकी राजनीति की दिशा को वो और मुखर बनाता चला गया है। तो इसमें उनके अपने खतरे भी हैं, जेल जाने का खतरा है, राजनीति के खराब होने का खतरा है, जो परंपरागत राजनीति है। लेकिन परंपरागत राजनीति से ऊपर हट करके राहुल गांधी राजनीति करते दिख रहे हैं, और इसमें हम ये सुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब अमलेंदु जी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अदालत उनको माफ कर देगी। ये शब्द, मैं अमलेंदु जी से मेरी शिकायत नहीं है, ये शब्द कि अदालत उनको माफ कर देगी। अरे सजा, गलती हुई नहीं तो माफ क्या कर देगी? जब माफी हम मांगते नहीं तो माफ क्या कर देगी? तो माफी का की कोई बात नहीं, हमने गलत किया ही नहीं तो माफी का सवाल नहीं है। अगर अदालत की नजर में वो गलती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते कि हम गलत हैं। वही मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, तो इसलिए वो क्या मानते थे कि वो दोषी थे, उनको फांसी हो जाना चाहिए, ये मानते थे क्या? उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इसमें कानून जो करता है उसको करने दीजिए जो काम, लेकिन हम जो कर रहे हैं ये देश को बताएगा, संदेश देगा कि वो सही है। तो राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि किसी भी मोदी जो ना
नाम से जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना और इसके लिए सरकार का खड़े हो जाना, किसी न्यायालय का भी उसके पक्ष में अगर वो खड़ा दिखता है फाइनली, तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला गलत है? कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की टेंडेंसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या कोई देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेगा? भ्रष्ट लोग अमीरों के हम लोग तो आमतौर पर बोलते हैं कि भाई बिना भ्रष्टाचार के कोई अमीर होता ही नहीं, ऐसे भी बोलते। फिर तो ये भी अमीर भी एक जाति हो जाएगी, कुछ अमीर आएंगे कि हम लोग अमीर कहलाते हैं, ये इसने कैसे कहा, ये भी हो सकता है। तो हम हाइपोथेटिकल पर फिर भी नहीं जाना चाहते, लेकिन इस जो सियासत राहुल गांधी ने शुरू की है, ये सियासत आम सियासत नहीं है। लंबे अरसे के बाद ये सियासत दिखी है। अब ये हार भी जाते हैं अदालत में, तब भी राहुल गांधी की सियासत जीत रही होगी, क्योंकि सजा भुगतना अपराध कबूलना नहीं है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की लड़ाई लड़ना और उसका परिणाम अगर सजा भुगतना है, तो इसका मतलब पूरा कानून बदलने की जरूरत है, संविधान बदलने की जरूरत है। इस तरीके से सोच आगे बढ़ेगी कि हम किस युग में जी रहे हैं। मानहानि, हमारी मानहानि हो गई। अरे हमारी मानहानि हो गई तो हमारा कुछ नुकसान हुआ होगा। हम उसमें पेनल्टी भी डालते हैं कि हमारी इतने अमाउंट की मानहानि हुई है। यहाँ तो 1 रुपए की भी मानहानि नहीं दिखाई गई है, और ये कहा जा रहा माफी मांगो या फिर राजनीति छोड़ दो। ये है, माफी मांगो या राजनीति छोड़ दो। ये लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी कि माफी हम नहीं मांगेंगे, लेकिन राजनीति भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संसदीय राजनीति ही राजनीति नहीं है, ये एक नई लकीर है। संसद में पहुंचना ही राजनीति नहीं है। ये लड़ाई तो वो शुरू कर चुके हैं इस मुकदमा के शुरू होने से पहले, भारत जोड़ो यात्रा कि आम जो राजनीति है उससे हट करके भारत जोड़ो यात्रा संसद पहुंचने की यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा संसद नहीं भी जाने दोगे तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये बात कबूल नहीं है कि या तो माफी मांग लो और नहीं तो राजनीति से अलग हो जाओ, जेल चले जाओ। तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, राजनीति छोड़ने के लिए, राजनीति संसदीय राजनीति से अलग होने के लिए तैयार हैं, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़ाई आने वाले समय में नेताओं का मार्गदर्शन करेगी, राजनीति का मार्गदर्शन करेगी। जो हम में गलतियां हैं, हमारे सिस्टम में गलतियां हैं, हमारे सोचने के तरीके में गलतियां हैं, या इस सिस्टम का जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो सत्ता में लोग हैं, उनके खिलाफ एक वातावरण खड़ा करने की राजनीति राहुल गांधी तय कर रहे हैं। ये गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। जी, एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या शुरू कर दी है नई लड़ाई इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि राजनीति जो है उसी के इर्द गिर्द दिखाई देती है।